देखिए आज हम लोग अपने बेस किचन में हैं, जो कि हमारा नासिक में, और यहाँ से हमारे जो दो आउटलेट्स हैं, एक हमारा मंचीज़ हमारा आउटलेट है जो कि नासिक में प्रीमियम बर्गर ब्रांड है, उसकी जो बेस की जो प्रोडक्शन होती है वो यहाँ से होती है। दूसरा जो हमारा एम्ब्रोसिया जो कि हमारा ऑनलाइन हमारा जो क्लाउड किचन है, ठीक है, जो कि कॉन्टिनेंटल या वर्ल्ड कुजिन का फूड सर्व करता है, उसका ये बेस किचन है, ठीक है। और उसको एज ए हम लोग क्लाउड किचन भी हम लोग सर्व करते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं रील्स वगैरह अगर हमारी देख रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग ढेर सारे हमारे ट्रायल्स कर रहे हैं, ठीक है, किसके लिए, हमारे एम्ब्रोसिया के लिए। अब यहाँ पे हमारी जो फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग्स अभी हम लोग इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, जो कि यहाँ के हमारे स्टाफ के लिए है, ठीक है। तो जो सबसे पहला मेरे पास यहाँ पे जो फूड सेफ्टी का जो मेरा पोस्टर है वो है मेरा 5 रूल्स टू फॉलो, ठीक है, फूड सेफ्टी के 5 रूल्स टू फॉलो। सीधा बैठो इधर बैठो, ठीक है ना, 5 रूल्स टू फॉलो फॉर फूड सेफ्टी, ठीक है। तो अगर हम लोग किचन में अगर हम लोग काम करें तो ये 5 जो रूल्स वगैरह हैं वो हम लोगों को फॉलो करें, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे है मेंटेन क्लीननेस, ठीक है, हमको अपने किचन के अंदर क्लीननेस मेंटेन करनी है, ठीक है। क्लीननेस का मतलब क्या है, क्लीननेस का मतलब क्या है, साफ सफाई हमारा हिंदी में, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारा कुक फूड थॉरोली, ठीक है, कोई भी खाने को हमको कंप्लीटली कुक करना है, ऐसा नहीं कि हम खाने को हम लोग कच्चा रखें, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए चिकन कच्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर हम लोग बोलते हैं फिश कच्ची नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या वेजिटेबल कोई भी हमारी कच्ची नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी खाना है तो कंप्लीटली कुक होगा, ठीक है। कोई भी खाना अगर वो अनकुक्ड होता है तो क्या होता है, हमारा अनसेफ होता है हमारे खाने के लिए, ठीक है। तीसरा यहाँ पे वो है हमारी स्टोर फूड इन अ सेफ टेम्परेचर। अब कोई भी अगर हमारा खाना है, ठीक है, उसको हमको एक अच्छे टेम्परेचर में, एक सेफ टेम्परेचर में हम लोगों को स्टोर करना पड़ता है। अब किचन के अंदर हमारे अलग अलग हमारा सामान आता है, ठीक है। अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूँ तो हमको स्टोर में रखना है, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ भी फ्रोजन आ रहा है तो मुझे अपने जो डीप फ्रीजर्स में रखना है। जो अगर मैं कोई मीठा कर रहा हूँ तो हमारी जो नॉर्मल फ्रिज है 5 डिग्री वाले वहाँ रखना है, ये -18 डिग्री वाले हुए, ठीक है। जो नॉर्मल स्टोर है वो हमारा वहाँ पे हो गया। तो जो जिस टेम्परेचर के लिए बनाया गया है जो जगह, वो उसको वहीं पे रखना है, नहीं तो क्या होगा, हमारा सामान खराब होगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैंने आपने कोई एक मीज़ा करा है, ठीक है, मीज़ा फॉर एग्जांपल के लिए आपने कोई चिकन मैरिनेट करा है यहाँ पे या नूडल्स बॉईल करें, उसके बाद आपको उसको फ्रिज में रखना है। अगर आप उसको फ्रिज में नहीं रखोगे, नॉर्मल टेम्परेचर में यहाँ रखोगे तो क्या होगा, वो खराब होगा, ठीक है। तो कुछ भी खाना हो, ठीक है, उसको सही टेम्परेचर पे रखना है। इवन यहाँ पे जो हमारा हॉट फूड होता है, ठीक है, अगर जैसे हम लोग बुफे लगा रहे हैं, ठीक है, अब बुफे के अंदर जो खाना हमको लंबे समय तक रखना पड़ता है, जब हमको लंबे समय तक रखना पड़ता है तो वहाँ पे भी फूड का जो हॉट होल्डिंग हमारा टेम्परेचर में आ जाता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपनी बेन मैरी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके के नीचे हम लोग अपने फ्यूल वगैरह हम लोग लगाते हैं, ठीक। तो जो भी हम लोग खाना स्टोर कर रहे हैं, चाहे रॉ हो, कुक्ड हो, कैसा भी हो, तो उसके टेम्परेचर को हमको यहाँ पे मेंटेन हमको करके रखना है। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो 4th रूल है हमारी फूड सेफ्टी का, वो है सेपरेट रॉ एंड कुक फूड। हमको हमेशा जो रॉ फूड है, कच्चा फूड है, और जो कुक्ड फूड है, ठीक है, तो कोई भी खाना अगर बनता है तो पहले वो कच्चा होता है और उसके बाद वो पकता है। तो कभी भी हमको कच्चे खाने को और पके खाने को एक साथ हमको मिक्स नहीं करना, ठीक है, हमेशा उनको सेपरेट रखना। स्पेशली जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग बोलते हैं हमने चिकन टिक्का को मैरिनेट करा, ठीक है, आप चिकन टिक्का लाए, चिकन टिक्का मैरिनेट करा, आपने कुछ उसको तंदूर पे लगा लिया। अब हो सकता है कि जो आपने तंदूर में 7-8 पीस लगा दिए और 1-2 पीस आपके बचे। अब आपको जो 1 पीस बचा पड़ा है और जो आपका मैरिनेटेड जो टिक्का है, दोनों को सेपरेट रखना है, उनको एक साथ नहीं रखना है। कभी कभी हम लोग करते हैं ना, बचता है तो एक जैसा लग रहा है तो एक साथ रख देते हैं। या एग्जाम्पल के लिए हमने टमाटर काटे, हमने टमाटर चॉप करे, ठीक है, अब 1-2 टमाटो बच गए, तो हम क्या करते हैं, जो 1-2 टमाटो भी वहीं रखते हैं और जो चॉप किए हुए टमाटर है वो भी एक साथ रखते हैं, ठीक है। मतलब जो एक प्रोसेस्ड हो गया है और एक रॉ है वो साथ में रख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों को नहीं करना है। इवन जैसे हमारे फ्रिजेस होते हैं, तो फ्रिजेस के अंदर हम लोग रख सकते हैं, बट उनको हमको सेपरेट रखना है, ठीक है, अलग अलग सेल्फ बना के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही कंटेनर के अंदर आपने रॉ भी रखा है और उसी के अंदर आपने कुक भी हमने रखा है, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम लोग बोलते हैं केमिकल्स हमारे हो गए, हमारे फ्रूट्स हो गए, या हमारी डेयरी के प्रोडक्ट, सबको एक साथ नहीं रखना। आप एक फ्रिज में रख सकते हो, बट उनके जो कंटेनर है वो सेपरेट होने चाहिए, या वो कम्प्लीटली एकदम न्यू होने चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार से आपको उनको ओपन नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे जो 5वां रूल है, इंस्पेक्ट रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल इंस्पेक्ट करने का मतलब क्या है, जब आप बाहर से आप सामान रिसीव कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग क्रीम ले रहे हो, ठीक है, उबल के आपका पानी वहाँ पे चले जाओ
है, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे आप बाहर से दूध रिसीव कर रहे हो या क्रीम रिसीव कर रहे हो, ठीक है, तो उसको आपको इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। इंस्पेक्ट करने का मतलब है पैकेट फटा नहीं होना चाहिए, एक्सपायरी डेट सही होनी चाहिए, ठीक है। वो जो पैकेट है किसी भी प्रकार से हमारा डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमारे कोई पैकेट फूड की। अगर हम लोग मीट ले रहे हैं, ठीक है, तो मीट अगर हम लोग फ्रोजन ले रहे हैं तो फ्रोजन ही होना चाहिए, ठीक है, वो थॉ नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग चिकन ले रहे हैं, अगर हम फ्रेश ले रहे हैं तो उसके अंदर स्मेल नहीं आनी चाहिए। जितना किलो हमने ऑर्डर किया उतना ही होना चाहिए, ना कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ होती है जो कि हम लोगों को ध्यान में रखनी होती है। तो ये हमारे जो 5 फूड सेफ्टी के रूल्स हैं जो कि हमको फॉलो करने होते हैं अपने किचन के अंदर, ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।